सो हेलो गाइज, राधे राधे, वेलकम बैक टू माय ब्लॉग। तो गाइज आज के ब्लॉग को स्टार्ट कर रही हूँ मैं दिन के 12 बजे से। तो और हमारी रक्षाबंधन की तैयारियाँ हो गई है सारी, ऑलमोस्ट खाना वाना बन गया है। तो मेरी दीदी लोग भी आए थे कल बर्थडे में, वो भी यहीं हैं। और अभी आ रही है मेरी ननद, मतलब रूही और सोना की बुआ। तो उनका वेट हो रहा है और ना सारा काम हो गया है, बस वेट कर रहे हैं। वो भी अभी थोड़ी देर में पहुँच जाएंगे। तो जी ये देखिए हमारा घर का ऐसा बना का, कल बर्थडे था हमारा। तो गाइज हम लोग ना, मैं कान्हा जी को राखी बात करके आरती कर रही थी और बच्चे यहाँ पे बैठे थे। सब लोग हम लोग मतलब राखी बांधने की तैयारी हो गई थी। मेरी ननद ना काफ़ी देर से वेट कर रहे हैं, अभी तक आए नहीं है। अभी बसने वाले हैं एक, तो बच्चों को टीका टीका लगा करके तिलक तिलक करके मैं राखी आखी का प्रोग्राम शुरू करती हूँ। तो क्योंकि ये लोग भी जाएंगे ना, इनके भी मतलब घर, इनकी घर में ऊपर वाले रूम, मतलब उसमें क्वार्टर में इनकी देवरानी रहते हैं और वहाँ पे भी छोटा बच्चा है, वो भी भाई है, तो उसको भी राखी बांधनी है। तो फटाफट हम भी कान्हा जी से स्टार्ट करते हैं हमेशा। तो कान्हा जी, गणपति बप्पा और शिव शंकर भगवान से। तो मंदिर पे मैंने राखी रख ली थी, वहाँ पे दिया जलाने जैसा नहीं है, तो मतलब बाहर पे दिया जला दिया था और राखी रख दी थी। और यहाँ पे लड्डू जी को, दोनों लड्डुओं को वहाँ पे राखी बांध रहे थे बच्चे लोग। और मैं भी सारी और की भी तैयारी करती हूँ। और 1 बज गया, बच्चों ने ना कुछ नहीं खाया, मतलब 12 साढ़े 12 हो गया, बच्चों ने कुछ नहीं खाया। तो राखी बांधने के बाद ही खाया जाता है। तो बहुत लोग कह रहे थे कि कुछ है, इसीलिए हम लोग थोड़ा डर गए थे। तो हमने सोचा चलो तब तक मेरी ननद भी आ जाएंगे और खाना पीना सब रेडी है, बस उनको रुके हैं और राखी बांधने के बाद ही खाएंगे। तो फटाफट से हम लोग करने लग गए थे पूजा और राखी की प्रोसेस जो भी है तैयारी। तो अभी कान्हा जी को लग रहा है टीका तिलक और राखी, ये रूही कर रही है और सगुन महिमा, मतलब मेरे सभी बच्चों ने कर दी है। फिर धीरे धीरे राखी बांधेंगे। ये होता है ना ऐसे त्योहारों में, ऐसे फंक्शन में ना, सब पूरा परिवार इकट्ठा होता है, बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है फ्रेंड। बहुत मतलब एक दिल में सुकून आता है, बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है। काफ़ी टाइम से मतलब थोड़ा सा टेंशन था, तो लेकिन अब बहुत अच्छा हो गया। और यहाँ पे ना सोना लोग भी आ गए थे और राखी बांधने का प्रोसेस शुरू हो गया था। तो मैं क्या करती हूँ ना, मैं सबसे पहले सभी बच्चों को रक्षा सूत्र बांधती हूँ, जो मैं मंदिर पे रखती हूँ। लेकिन इस बार मंदिर पे नहीं रखा, बट इसको लड्डू के पास रखा। तो रक्षा सूत्र मैं सबसे पहले बच्चों को रक्षा सूत्र बांधती हूँ, क्योंकि हमारे घर पे क्या है ना, सबसे पहले सुबह सुबह हमारे पंडित जी आते हैं और वो ना हम सबको रक्षा धागा बांधते हैं। उसी से हमारी राखी की, कोई भी त्योहार की, मतलब रक्षाबंधन या हरेला होता है हमारे इधर, उसकी शुरुआत उसके बाद होती है। तो रक्षाबंधन के दिन सुबह पंडित जी आते हैं। तो अब हम तो यहाँ दिल्ली में रहते हैं, घर में आते हैं। और तो मैंने सबसे पहले रक्षा सूत्र बांधा, उसके बाद बच्चों ने ना राखी शुरू करी। तो जी चलिए करते हैं स्टार्टिंग, है ना। वैसे स्टार्ट तो हो ही गया है। और तो फटाफट बच्चे अपने भाई को राखी बांध रहे थे और मैं थोड़ा सा वीडियो बना लेती हूँ, है ना। अब ऐसे मौके में तो कैप्चर करना ही चाहिए, ये तो अपनी मतलब ये हमेशा के लिए यादगार हो गई ना। बच्चे जैसे बड़े होते जाते हैं तो ये होता है। और ये सोनाना इतना फनी है, बच्चों को गिफ्ट दे रहा था, मतलब कह रहा था मैं तुम लोगों के लिए गिफ्ट लाया। अभी बच्चा है, वो भी स्टूडेंट है। तो ये लेके आया है कैडबरी, क्या है ये, कैडबरी शायद था, चॉकलेट की वो था, तो बच्चों को दे रहा था। और इसको ना मतलब गिफ्ट देने की पहले जल्दी थी, आरती भी नहीं करने दे रहा था, पता है। तो गिफ्ट पहले पकड़ा रहा था बिल्कुल दीदी बहन लोगों को, अपनी बहनों को। और बस ये, और पता है खुद सिलेक्ट कर रहा था राखी बांधने के लिए। बच्चों को होता है ना कि एक बचपन हुआ, धीरे धीरे ये लोग बड़े हो जाएंगे, अपना अपना सेटल हो जाएंगे। लेकिन ये होता है कि अभी पास में है, साथ में है, तो क्यों ना अच्छे से त्योहारों में एक दूसरे को मिल लेते हैं बच्चे। अब बाद में फिर बच्चे अपने अपना सेटल रहेंगे। अभी देखो, आप खुद ही देख रहे हो। और ये ना देखो दीदी लोग से मतलब मजाक कर रहा था, कि कह रहा था दीदी अपना गिफ्ट पहले ले लो, बोल रहा था। तो मैं कह रही थी रुक जा, आरती तो करने दे, तो इसीलिए। और ये देखो ऐसा है बदमाश ना, दीदी लोग अपनी बहन लोगों को चिढ़ाता था थोड़ा सा, और मिठाई खिलाओ बोल रहा था दीदी को, और गिफ्ट दे रहा था। बच्चे इतने में खुश हो जाते हैं, पता है। तो हम सब लोग यहाँ पे थंबनेल के लिए फ़ोटो खींच रहे थे, बट दीदी का ना कॉल आया है जीजू का मेरे, तो वो बात कर रहे हैं। तो हम लोग यहाँ पे फ़ोटो शूट कर रहे थे हल्का फुल्का। तो यही है, मेरी ननद भी ना जस्ट पहुँचने ही वाले हैं, क्योंकि नीचे पे आ गई हैं वो शायद। तो अभी फटाफट बच्चों को राखी बांध लेते हैं। ये रक्षा सूत्र बांध लेते हैं, मैं रक्षा सूत्र से बांधती हूँ, मैं बोल रही थी पहले भी। तो पहले मैं रक्षा सूत्र बांधती हूँ, रक्षा धागा बांधती हूँ, उसके बाद राखी बांधती हूँ। तो बस यही है, अपने अपने नियम होते हैं ना, कि शुरू से मैंने ऐसा ही किया है। और मैं सच बताऊँ तो ना, मैं राखी में ना
मैं सबको रक्षा धागा ही बांधती हूँ, मैं राखी सिर्फ भाइयों को बांधती हूँ और सबको रक्षा धागे से स्टार्ट करते हैं। तो जी चलिए फटाफट से, मेरी ननद भी आ गए हैं। ये देखो मेरी भांजी और मेरी ननद आए हैं आज, तो अच्छा लगता है। वो भी बेचारे यहाँ हैं अभी, तो पहले तो वो दूर थे तो कम नहीं होता था इतना आना, आजकल थोड़े टाइम से वो यहीं है तो आ जाते हैं। राखी को होता है बहनों का मायके में, जैसे ऐसे रक्षाबंधन में कोई त्योहार में आए तो बहुत अच्छा लगता है। तो बस आए थे, ये भी ना वन डे आते हैं पता है। ये मैंने बोला था इनको कि शाम को आना, ये कहाँ, इनका भी मतलब इनकी सास भी है, मतलब उनको भी थोड़ा तबीयत खराब है और घर में भी इनकी भी ननद आने वाले थे। तो कोई बात नहीं, चलो त्योहार में ऐसे भी आ गई तो तब भी बहुत खुशी लगती है ना। तो यही है बस। तो मेरी भांजी राखी बांध रहे थे, वो सबसे कर रहा था, दीदी का गिफ्ट लाओ, दीदी का गिफ्ट लाओ। वही चॉकलेट का जो लाया था वही दीदी का, किसी को भी आरती नहीं करने दे रहा था, क्योंकि ये मेरा ऐसा है ना कि ये इसको चॉकलेट बहुत पसंद है, बताइए चॉकलेट खाता है बहुत, तो इसको पसंद है। सोच रहा था कि मेरे को क्या बोल रहा था कि मेरे लिए नहीं लाई मम्मी चॉकलेट का डब्बा। मैंने कहा आप दोगे सबको, आपके लिए लाएंगे नहीं आज। तो फिर इसकी बहन के पास थे दो, रूही के पास, मतलब इसने ना पूरा बॉक्स खा लिया था बता, मतलब उसमें से बहनी उसको बहलाया फुसला, बहनी मुझे दे दे एक डब्बा, बोला था। छोटे बच्चों की से हरकत है, एक अच्छी फन, अच्छा लगता है। तो एक डब्बा तो इसने ले लिया था पहले ही, और ये मेरी भांजी है तो उनको भी दे दिया। और अपनी बुआ के लिए बोला था, मम्मी बुआ के लिए, मैंने कहा बुआ बड़े हैं बेटा, बुआ को चॉकलेट का डब्बा नहीं देते हैं। तो बुआ को भी राखी बांधने के बाद शांति से बात नहीं दे रहा था बुआ को तो खैर। और इसकी बुआ ने ना 2 राखी बांधी, पता, एक मेरी बड़ी दीदी है, दीदी की तरफ से और अपनी तरफ से, क्योंकि दीदी भी ना कभी भी बच्चों का वो नहीं करती, मतलब अपने इसके पापा के लिए भी इनके लिए भी हमेशा राखी भेजते हैं। इस बार थोड़ा सा कुछ बारिश ज्यादा हो गई थी ना, रास्ते में रोड ब्लॉक की वजह से राखियां पहुंच नहीं पाई थी। तो मेरी ननद से बोला था उन्होंने, तो मेरी ननद राखी दीदी की तरफ से भी अपनी तरफ से बांध रहे थे। तो यही है, एक रक्षाबंधन है भाई बहनों का, है ना, जो एक दूसरे को मिलाता है। और ये भी अपने अपना घर, सबको अपना अपना घर गृहस्थी देखनी है, हमने भी अपनी घर गृहस्थी देखनी है, ये बेचारी भी अपनी घर गृहस्थी बच्चों में रहते हैं। तो ये होता है कि रक्षाबंधन पे क्या होता है, बहना आती है ना, बहुत अच्छा लगता है। ये भी यहाँ आती है और हम भी अपने भाइयों को राखी बांधने जाते तो बहुत खुशी लगती है। बट अभी तो घर में रहते तो हम जाते, लेकिन यहाँ से वहाँ उत्तराखंड जाना पॉसिबल नहीं है ना। तो कोई बात नहीं, मतलब बहनें भी भाई होती है। तो मेरी दीदी लोग आ गए ना, तो मुझे बहुत खुशी लगी। वो लोग भी यहाँ आने वाले नहीं थे, वो बर्थडे के लिए आए थे, तो तब यहाँ रुक गए, नहीं तो ना मैंने जाना पड़ता वहां, पता। फिर भी मैं गई थी शाम को, क्योंकि मेरी छोटी वाली बहन मेरी दीदी के घर में आई थी, तो उसको भी राखी बांधनी थी। तो हम लोग सब शाम को साथ ही उनके घर के लिए, दीदी के घर निकल गए थे। तो ये मेरी बड़ी वाली है, इसको भी राखी बांध रहे थे। बच्चे छोटी छोटी खुशियों में सेलिब्रेशन होता है ना, बच्चे बहुत अच्छे लगते हैं। तो हम लोगों ने काफी अच्छे तरीके से, और मेरी ननद मेरे को भी राखी बांधते थे, दीदी को भी, क्योंकि बोल रहे थे भाभीियों को भी तो राखी बांधते हैं, भैया और भाभी में कोई अंतर नहीं होता है। भाई जैसे मेरे घर में मतलब होता सभी का है, वैसे तो कोई कोई नहीं बांधता है भाभी को, लेकिन हमारे यहाँ क्या है कि भैया और भाभी दोनों को राखी बांधते हैं। क्योंकि जब भाभी से तो पूरा परिवार है ना, भाभी है तो पूरा परिवार है, उनसे तो होता है। तो राखी बांधते थे मेरी दीदी को भी, और मुझे भी मेरी ननद ने राखी बांधी, और हमने भी, मेरी ननद और दोनों बहनों ने ननद को भी बांधी राखी। यही हम एक दूसरे को करते रहते थे, और बहुत सारा मतलब मजाक किया हमने, बातें करते रहते थे, और फन, थोड़ा सा मजाक कॉमेडी फनी जैसे करते रहते थे, तो अच्छा लग रहा था। और ये भी ना थोड़ी देर रुके, बस खाना आना खाया, फिर ना ये चले गए थे। ऐसे ही आना होता है, बताया, घर की जिम्मेदारियां हुई हर किसी की, है ना, नहीं हो पाता है। फिर भी इतना थोड़ा टाइम भी रुके तो बहुत अच्छा लगा, मतलब एक वो होता है कि त्योहार के दिन मिल गई तो बहुत 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 अच्छा लगा मुझे तो। लेकिन यही था कि पहले दिन बर्थडे था रूही का और मेरा, तो उस दिन नहीं आ पाए थे। थोड़ा सा वो लगा था क्योंकि पास में है तो आ जाते, बच्चे भी आ जाते तो अच्छा लगता। और मैंने बोला था इनको भांजी और भांजे को भेज दो करके, बट अपनी अपनी परेशानी हुई, कुछ होगा काम इम्पोर्टेंट तो नहीं आ पाए। तो मैं ना, क्या है ना, मैं नाराज किसी के लिए नहीं होती हूँ, होता है बस यही है कि बस होता है एक बार आ जाते तो अच्छा लगता। मैं भी तो नहीं जा पाती हूँ ना, मेन तो यही होता है कि अपना भी जाओ तो तब तो किसी से नाराज होने का हक भी है, तो मैं भी नहीं जा पाती हूँ, ऐसी कोई बात नहीं है। तो यही है बस, घर में होते हैं तो अच्छा लगता है पूरे परिवार के साथ। अब यहाँ भी कोई नहीं, बच्चों के खातिर यहाँ पे रहे हैं, बस बच्चों का फ्यूचर अच्छा सा रहे, बस यही हम भगवान से दुआ करते हैं कि बच्चे सफल हो जाए। जैसे हम यहाँ से घर एक त्याग करके घर को बाहर पे रुके हैं बच्चों के लिए, तो बच्चे अच्छे से सफल हो, बस यही हम भगवान से प्रार्थना करते हैं। तो जी अभी हम लोग करने लग गए थे गप्पे शप्पे, और मेरी ननद को तो आने के बाद जाने की जाना, दीदी लोग भी कहते थे जाना है। और बच्चे ना, ये देखो ग्रुप बना के बैठे थे, ये 3 बड़े हैं तो ये एक कमरे में बैठे थे, इतने बदमाश है, और वो दोनों को दूसरे कमरे में बैठे थे, और दीदी, मैं और मेरी ननद हम लोग एक रूम पे बैठे थे। तो ऐसे ये लोग इनमें चिढ़ा रही थी इन लोगों को, भाई तुम अलग अलग क्यों बैठे हो, इकट्ठे बैठ जाओ। तो बच्चे ऐसे
बातें कर रहे थे तो मैंने कहा चलो कोई नहीं, बातें करो। यही है फ्रेंड, क्योंकि मेरे को तो अपने बचपन की बहुत याद आती है, बता, क्योंकि हम लोग ना भाई बहन थे, हम लोग ना कभी लड़ाई भी नहीं करते थे बचपन में, बता, भाई बहन इतने प्यार से रहते थे। और ये मेरे कान्हा जी है, मेरे कान्हा जी को भी हमने सबने राखी बांधी। और देखो दोनों लड्डू कान्हा दोनों बैठे हैं इधर, बहुत अच्छा लग रहा है आज मुझे। मेरे घर में इतनी खुशियाँ आई है ना मुझे, मैं बता नहीं सकती, मतलब इतना खुश हो रही हूँ मैं। और खाना वाना हम सब लोगों ने खा लिया था। मैं अपनी ननद को कितना बोली थी थोड़ी देर रेस्ट करो रेस्ट करो, नहीं बट जाना है क्योंकि इनकी भी ननद आने वाली थी। तो बोल रहे थे भाभी मुझे टीका लगा दो, और टाइम भी हो ही गया था वैसे देर, क्योंकि ना आज ना ऑटो रिक्शा और ये कैब वगैरह नहीं मिले थे, बस भी नहीं मिली थी। तो इन लोगों को ना मैंने टीका लगा दिया, और इनके टीका लगाने के बाद हम भी निकल गए थे सागरपुर के लिए। और हमको ना बहुत लेट तक आज ऑटो वाले कोई नहीं मिले, तो मेरी ननद और भांजी लोग जा रहे थे, और बाहर ना हल्की हल्की बारिश भी होने लग गई थी, पता है। तो फिर ये लोग निकलने वाले हैं, निकल ही गए हैं वैसे। यही होता है बहनों का, है ना, थोड़ी देर के लिए मिलने के लिए आए बस चले गए, वही तो इनको थोड़ा सा बच्चों से बोलती नीचे तक छोड़ के, और हम लोग निकल गए थे दीदी के घर के लिए। तो हेलो गाइस, तो ना हम आ गए थे दीदी के घर पे, मेरी बहन भी यहीं आई है, और अभी हम बांधेंगे राखी। तो मैं बहन लोगों को यहाँ आना था ना, तो वो लोग यहाँ के लिए निकल गए थे, तो हम लोग भी, इसलिए दीदी लोगों ने कहा कि वहीं चलो, उसको बच्चे छोटे उसके यहाँ वहाँ कहाँ आ पाएगी, वरना हम इतनी बारिश होने के बाद कीचड़ होगा, उसमें मेरी बिंदी भी निकल गई है। तो अभी दिखाती हूँ आपको, सबसे मिलाऊंगी, और पूरे कीचड़ से, ये देखो पूरा कीचड़ ही कीचड़ हो रहा है, रास्ते में ना छींटे आ गए चलने में। मिलते आपको थोड़ी देर में है। तो मेरी बहन लोग भी आ गए थे, बच्चे भी आ गए थे, और मेरी दीदी की देवरानी और उनके बच्चे भी आ गए थे, तो उनको सबको बच्चे राखी बांध रहे थे। और हम लोग भी यहाँ पे, मतलब अंधेरा हो ही गया था, मतलब 7, 7:30, 8 बज गए, 7, 7:30 हुए थे। तो बच्चों को राखी बांधना स्टार्ट कर दिया था, और बच्चे ना मिठाई खाने के लिए कर रहे थे। ये मेरा छोटा सा बाबू है, ये वेदांश है, मेरी बहन का बेटा, वो उस साइड वाला बड़ा वाला है। और ये है मेरी दीदी की देवरानी का बेटा, ये भी क्यूट है। बच्चे होते हैं ना छोटे छोटे बच्चे, तो थोड़ा बड़े हो जाएंगे तो खुद ही उनको समझ आ जाएगी। वो बोला था मैं ये वाली राखी नहीं बांधूंगा, और वेदांश बोला था कि मैं ये वाली बांधूंगा। मतलब वेदांश ने कुछ नहीं कहा, उसने एक्सेप्ट कर लिया कोई भी बांधो। और इसके लिए भी राखी सेम लाए थे, वो वाली मोटू पतलू वाली, लेकिन इसको बोला कि मैं दूसरी बांधूंगा। तो ऐसे ही बस बच्चे थोड़ा सा हंसी मजाक कर रहे थे। और ना तो दीदी के यहाँ पे आने के बाद भी बहुत अच्छा लगा, हमने काफ़ी देर तक एंजॉय किया, हंसी मजाक करी, और खूब बैठे बातें करी, खूब सारी गप्पे शप्पे करे। तो बस यही था। और आज का ये व्लॉग आपको अच्छा लगा होगा ना, तो प्लीज़ गाइस, प्लीज़ 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 लाइक शेयर कमेंट जरूर कीजिएगा, और चैनल में अगर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, खूब सारा प्यार दीजिएगा, खूब सारा आशीर्वाद दीजिएगा। और आप सभी लोगों को रक्षाबंधन की ढेर 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 सारी शुभकामनाएं। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग, बाय बाय।